नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज उत्तम। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से है। उन्नाव में लखनऊ कानपुर हाईवे पर एक गांव है जिसका नाम दरबारी खेड़ा और ये गांव अजगैन थाना के अंतर्गत आता है। दोस्तों, 5 जून 2024 की सुबह के करीब 6 बजे गांव के कुछ लोग अपने खेतों की ओर जा रहे थे। तभी उन्हें सूखे कुएं के पास एक मोटरसाइकिल गिरी पड़ी दिखाई दी, जहां आसपास कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही गांव वालों ने कुएं के अंदर झांक कर देखा तो कुएं के अंदर खून से लथपथ एक युवक की लाश पड़ी थी। उसका चेहरा बुरी तरह से कुचल दिया गया था, जिसके कारण उसकी पहचान मुश्किल हो रही थी। दोस्तों, पुलिस वहां तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने पहले कुएं से लाश को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। लाश के गर्दन और कमर के पास चाकू के गोदने के कई निशान थे। आसपास के इलाके में तलाशी शुरू कर दी जाती है। फिर उस मोटरसाइकिल की जांच होती है। हालांकि नंबर प्लेट पर मिट्टी और खून के धब्बे लगे थे, लेकिन साफ करने पर पुलिस को बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर से मालिक की पहचान करने में मदद मिल गई। जांचकर्ताओं ने रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर रिकॉर्ड्स चेक किए तो जल्द ही पता चला कि यह बाइक कानपुर के एक मशहूर कपड़ा कारोबारी नदीम की थी। नदीम के नाम और पते की जानकारी के साथ पुलिस ने उसके घर पर संपर्क किया और पता चला कि नदीम पिछले कुछ दिनों से लापता था। परिवार उसकी तलाश में था, लेकिन किसी को भी यह अंदाजा नहीं था। गांव के सूखे कुएं में मृत पाया जाएगा। दोस्तों, 28 साल का नदीम कानपुर में एक जगह है, दलेलपुरवा इसी जगह का रहने वाला था और उसकी अनवरगंज में कपड़ों की दुकान है। पुलिस की सूचना पर नदीम के परिवार वाले मौके पर पहुंचे। मां ने बेटे नदीम के रूप में बॉडी की पहचान की और शव के मामा ताहिर हुसैन से जानकारी लेने के बाद पुलिस फिर से घटनास्थल का जायजा करती है। एसपी दक्षिण प्रेमचंद ने डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट के साथ पहुंचकर घटनास्थल की जांच की, लेकिन घटनास्थल पर कुछ नहीं मिला तो पुलिस ने सोचा, चलो नदीम की दुकान पर चलकर दिखते हैं। वहां पर काम करने वाले लोगों से बात करते हैं, शायद कोई ना कोई सुराग मिले। नदीम की अनवरगंज में कपड़े की दुकान थी, वहीं पर भी पुलिस जाती है। वहां पर भी जाकर पुलिस पूछताछ करती है, लेकिन वहां से उनको कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। नदीम की हत्या का मामला सुलझाने के लिए अधिकारी ने इंस्पेक्टर अवनीश कुमार सिन्हा, इंस्पेक्टर क्राइम राम नारायण के साथ सर्विलांस के हेड कांस्टेबल राधे श्याम समेत 4 सिपाहियों की टीम लगाई थी। इस पुलिस टीम ने लखनऊ कानपुर हाईवे की सीसीटीवी फुटेज चेक करने का फैसला किया। जैसे ही पुलिस ने लखनऊ कानपुर हाईवे की सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की तो उन्हें एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। दोस्तों, सीसीटीवी फुटेज में 2 लोग एक मोटरसाइकिल पर नजर आए। बाइक को नदीम चला रहा था और उसके पीछे की सीट पर एक दूसरा शख्स बैठा हुआ था। फुटेज में साफ दिख रहा था कि बाइक धीमी रफ्तार से चल रही थी और दोनों के बीच बातचीत हो रही थी। उस शख्स का चेहरा ढाका हुआ था, जिससे उसकी पहचान करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन पुलिस के लिए यह एक महत्वपूर्ण सुराग था, क्योंकि यह वही समय था जब नदीम को आखिरी बार जिंदा देखा गया था। अब पुलिस को यकीन हो गया कि यही वह शख्स था जो नदीम की हत्या में शामिल था। उन्होंने इस फुटेज को अन्य सुरागों के साथ जोड़कर जांच को आगे बढ़ाया। पुलिस जब नदीम की कॉल डिटेल्स की जांच करती है तो उन्हें पता चलता है कि उसकी मौत से ठीक पहले उसने अपनी पत्नी फातिमा से बात की थी। यह जानकारी पुलिस के लिए खास थी, क्योंकि यह आखिरी कॉल थी जो नदीम ने की थी। इस जानकारी से पुलिस का शक उसकी पत्नी पर गया, लेकिन उन्होंने तुरंत पत्नी से पूछताछ नहीं की। पुलिस को यह समझ में आया कि अगर पत्नी इस मामले में शामिल हुई तो हो सकता है कि वह पहले से ही किसी योजना के अनुसार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करे। इसलिए पुलिस ने सोचा कि वे पहले परिवार के अन्य सदस्यों से बात करेंगे, खासकर नदीम की मां आरफा से, ताकि वे मामले की जड़ों तक पहुंच सके। एक बेटे को खोने का गम एक मां से ज्यादा किसी को नहीं हो सकता है, और दोस्तों, पुलिस भी इस बात को भली बात ही समझती थी। इस दौरान नदीम की पत्नी फातिमा भी वहीं मौजूद थी। पुलिस ने सोचा कि मां से बात करना अभी संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने नदीम की पत्नी फातिमा से पूछताछ करने का फैसला किया। फातिमा ने पुलिस को बताया कि नदीम और उसकी मां के बीच पिछले कुछ समय से संपत्ति को लेकर लगातार झगड़े हो रहे थे। इन झगड़ों से परेशान होकर ही वह मायके चली गई थी। दोस्तों, उसकी पत्नी की बातों से पुलिस का शक उसकी मां आरफा पर गहराने लगा। पुलिस को लगा कि कहीं ये संपत्ति विवाद ही तो इस हत्याकांड की जड़ तो नहीं है, लेकिन केवल शक के आधार पर मां आरफा को गिरफ्तार करना उचित नहीं था। पुलिस को ठोस सबूत की जरूरत थी। पुलिस ने मामले की जांच को और गहराई से करने का निर्णय लिया।
और सभी संदिग्धों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स की जांच की। इस जांच से पता चला कि नदीम की मां आरफा के अवैध संबंध थे और वह अजमेर में अपने प्रेमी के साथ बसने के लिए नदीम की हत्या करवाना चाहती थी। पुलिस ने नदीम की मां, उसके प्रेमी हासम अली और सुपारी किलर सलीम को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरी घटना का कारण आरफा बेगम के अवैध संबंध थे। उसने 2.5 लाख रुपए की सुपारी देकर अपने ही बेटे की हत्या करवाई ताकि वह अपने प्रेमी के साथ अजमेर में बस सके। इस घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। लोग यह सोच भी नहीं सकते थे कि एक मां अपने ही बेटे की इतनी बेरहमी से हत्या करवा सकती है। इस कहानी का अंत एक चेतावनी के रूप में हुआ है कि लालच, ईर्ष्या और अवैध संबंध किस हद तक परिवारों को बर्बाद कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप यह वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो पर।